आफ्टरनून क्लास। आज हम हमारे पुस्तक हिंदी साहित्य जिसका नाम है वसंत पुस्तक, उसका पाठ 17 चैप्टर नंबर 17 जिसका शीर्षक है सांस सांस में बास, है ना। तो इस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। सांस सांस में बास, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन में, है ना, जिस तरह हम सांस अपने सांस की महत्ता को बताया गया है, उसी तरह हमारे जीवन में बांस की महत्ता को भी बताया गया है कि हमारा जो जीवन है वो बांस पर भी निर्भर है। किस प्रकार से निर्भर है हम इस पाठ में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। 7 राज्य मैंने आप लोगों को बताया, और वो 7 राज्य भारत के किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे, ठीक है। तो हम इस पाठ में खास तौर पे नागालैंड की बात करने जा रहे हैं। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। यानी जब इंसान कलात्मक चीजें बनाना शुरू किए थे, तब से बांस की चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। उस बांस से बहुत सी चीजें बनाई जा रही हैं, यानी ये काफी प्राचीन समय से हो रहा है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। यानी कि इंसान को, है ना, इंसान का अपना घर नहीं था, तब उस समय से बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है। उस समय से ये बांस की बुनाई का प्रचलन शुरू हुआ है जब इंसान एक जगह स्थिर नहीं था, कभी यहाँ कभी वहाँ, अलग अलग जगहों पे जाके जहाँ भी देखते कि वहाँ पे भोजन एक जगह, जैसे उन लोगों ने अपना जमावड़ा बनाया, एक जगह रहना शुरू किया, वहाँ भोजन समाप्त हुआ तो दूसरी जगह जाकर रहने लगे, वहाँ भोजन इकट्ठा करने लगे। तो जब ऐसी स्थिति थी, उस समय से ये बांस की बुनाई शुरू हुई है। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीजें बनाई होंगी। डलियानुमा चीजें, ये है डलियानुमा चीजें, है ना। डलिया किसे कहते हैं? टोकरी को कहते हैं, है ना। लकड़ी की या बांस की जब कोई टोकरी बनती है ना, उसको डलिया बोलते हैं, ठीक है। तो खपच्ची का मतलब होता है बेटा कि जो बांस आप लोगों ने देखा होगा, है ना, मोटी होती है, उसको काट के, फाड़ के और उसकी पतली पतली तीलियां बनाई जाती हैं, लंबी लंबी स्टिक्स बनाई जाती हैं, है ना। तो उन स्टिक्स को बोलते हैं खपच्चियां, ठीक है। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। क्या पता इन लोगों ने जो बांस की चीजें बनानी शुरू की, क्या पता उन्होंने बया के घोंसले से सीखा हो टोकरी के आकार की चीजें बनाना, है ना। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से, खपच्ची मैंने अभी बताया आप लोगों को कि बांस की चीजों को फाड़ के पतली पतली स्टिक बनाई जाती है, बांस को फाड़ के, और फिर उससे इन खपच्चियों से ही कई प्रकार की चीजें बुनी जाती है ना। तो खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ बनाई जाती है, टोपियाँ बनाई जाती है, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल, खिलौने। तो बताइए ये कहाँ कितनी चीजें बनाई जाती है बांस की। तो ये भला उनके जीवन में सांस सांस में बांस है या नहीं है? उनके जीवन में बांस
जकाई से मछली पकड़ते हैं। जकाई एक जाल की तरह बांस की ही खपच्चियों से बनाई जाती है जो कि मछली पकड़ने के काम आती है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। ठीक है, बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। शंकु का यानी कोन का आकार, है ना। इस प्रकार से ऊपर चौड़ा होता है और नीचे पतला हो जाता है, शंकु का आकार हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे से निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां, देखिए यहाँ ये एक लाइन छूट गई है। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। ये देखिए ये अंडाकार है ना, ओवल शेप का है ये, है ना। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। यहाँ पे आके एक दूसरे से गुथी हुई होती है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर जो टंगी हुई बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना, वो टोकरी भी बांस की बनी हुई होती है। तो देखा होगा आप लोगों ने टीवी में या न्यूज़पेपर में देखा होगा, है ना, कोई मूवी में भी देखा होगा आप लोगों ने, कि जो किसी गाने में भी देखा होगा। गाने में भी देखते हैं हम लोग अक्सर कि चाय के बागान में औरतें चाय की पत्तियां चुनते हुए पीठ पे टोकरी लदी हुई है और सिर पे टोपी पहनी हुई, देखा होगा आप लोगों ने किसी गाने में। तो वो यही का है ना। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों में से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। आमतौर पे वे कौन से बांस काटते हैं? 1 से 3 साल, है ना। ये देखिए 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे शाखाएं और पत्तियां अलग की गई हैं, है ना। फिर इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठ, ये गांठ ऐसे होते हैं, आप लोगों ने गन्ना देखा होगा, गन्ने में भी इस तरह से गांठ बनी होती है ऐसे, वैसे ही बांस में भी गांठ होती है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे बांस को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव, दाव किसको कहते हैं? एक हथियार है जिसे कल मैंने आप लोग को एक पीडीएफ बनाया था, उसमें बताया था, दाव दिखाया था, एक हथियार जिससे क्या ये लोग बांस को फाड़ते हैं। ठीक है, यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है दाव से, है ना। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं, है ना। तो इस प्रकार से देखिए छोटी चीजें अगर बनानी है तो बांस की छोटी छोटी खपच्चियां काटी जाती है, और बड़ी चीजें बनानी होंगी तो बड़ी बड़ी काटी जाएंगी। कहने का मतलब ये है यहाँ पे, यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। तो हमें जितना बड़ा जो वस्तु बनाना है उसी के साइज की वो हमें खपच्चियां काटनी होती है, उसी के लंबाई की। तो उसी पे निर्भर करता है कि हमें कितना बड़ा सामान बनाना है। अगर चटाई बनानी है तो उसके नाप की बनाएंगे, हम काटेंगे, है ना। टोकरी बनाएंगे तो टोकरी के साइज की खपच्चियों की लंबाई होगी। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती, यानी कि लंबाई चाहे जितनी भी हो, चौड़ाई जो होती है खपच्चियों की वो 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती क्योंकि वो झुकेंगी नहीं, है ना।
वो टूट जाएंगी। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती है। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है, यानी कलाकारी का काम है ना। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है, यानी काफी अनुभव की जरूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। काफी अभ्यास करने के बाद ये हुनर आदमी के अंदर आता है, ठीक है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव यानी जो मैंने अभी एक हथियार बताया जिससे काटते हैं और खपच्चियों को चीरते हैं, ठीक है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। तर्जनी उंगली कौन सी होती है? जो हमारे अंगूठे के पास होती है, ठीक है। तो वो खपच्ची के नीचे होती है। आप लोग कुछ भी ले लीजिए, एक लकड़ी ले लीजिए, उसको हम कैसे पकड़ते हैं? हमारा अंगूठा ऊपर होता है और तर्जनी नीचे होती है ना। हम कोई भी चीज पकड़ते हैं तो जिसमें अंगूठा ऊपर आता है तर्जनी नीचे होती है, तो वैसे ही। और दाहिने हाथ से हम दाव जो कि हथियार है काटने का, उससे हम उस लकड़ी को खपच्ची को चीरते हैं या साफ करते हैं या काटते हैं। तो दाहिने हाथ से हम दाव को चलाते हैं। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है ना। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, यानी उसको अच्छे से घिसा जाता है चिकना करने के लिए। इसके बाद खपच्चियों की रंगाई होती है। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा, हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो देखिए, जो हम लकड़ी का जो कुछ भी बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, उसमें कोई भी कॉस्मेटिक चीजें नहीं होती है। यहाँ पे सब प्राकृतिक चीजों का, ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रंगने के लिए उन्हें गुड़हल के फूल का प्रयोग किया जाता है, इमली का, गुड़हल की पत्तियों का, इमली की पत्तियों का, फूल का भी प्रयोग किया जाता है। और काला रंग अगर देना है तो उन्हें हम क्या करेंगे? आम की छाल में लपेटकर उनको मिट्टी में दबा देंगे, वो काले रंग का हो जाएगा। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई, है ना। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, यानी इसको कहते हैं आड़ा। और फिर इसको ये ऐसे रखा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं आड़ा, इसको कहते हैं तिरछा, ठीक है। आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इसके चेक का डिजाइन बनता है, जैसे कि आप लोगों के घर में चारपाई या चेयर होती है ना, बुनी हुई है अगर, उसमें इसी प्रकार से जिस तरह से उसमें बुनाई होती है वही बुनाई यहाँ भी होती है। पलंग की निवाड़ की बुनाई भी होती है ना। टोयल बनाना बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। तो ये सारे डिजाइनों के प्रकार है ना। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। जब वो सिरा कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे या तो चोटी की तरह, जैसे हम चोटी बनाते हैं, लेडीज गर्ल्स चोटी बनाती हैं, वैसे चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है, नहीं तो उन्हें ऊपर ले जाकर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी बनकर तैयार हो जाती है। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो ये था हमारा सांस सांस में बांस चैप्टर नंबर 17, जो कि हमने रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। कल की क्लास में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे।
देंगे। आप लोगों का होमवर्क है इसमें, आप लोग यहाँ पे देखिए चैप्टर इस पार्ट में दिया हुआ है निबंध से आगे, ये दोनों आप लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें दिया है संगीत से क्या, संगीत में बांस की चीजों से क्या बनाई जाती है ना। मच्छर से बचने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का। फर्नीचर में किस चीज का प्रयोग करते हैं, प्रकाशन में किस चीज का, एक नया संदर्भ, यानी नए संदर्भ में जो जो चीजें बांस से बनाई जाती हैं, जो वस्तुएं, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रकाशन में आएगा कागज, संगीत में जैसे बांसुरी, हारमोनियम, ड्रम, है ना। मच्छरदानी, मच्छर से बचने के लिए हम प्रयोग करते हैं। फर्नीचर में हो गया कुर्सी, मेज, है ना। और चमड़ा, इसमें दिया हुआ है कि दैनिक उपयोग की वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में चमड़े का क्या क्या प्रयोग होता है ना। जैसे कि बैग, जूता, बेल्ट, पर्स। घास की नींव से क्या बनाते हैं, पेड़ की छाल से, गोबर से क्या बनता है, मिट्टी से क्या बनाया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन है निबंध से आगे, आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप लोग, ये होमवर्क है आप लोगों का, ये कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।